हेलो एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। 21 से लेके 30 तक क्वेश्चंस को दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, हम 1 से लेके 20 तक कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और वो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं बेटा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो। कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस, कि ये एपी जो है इसकी कितनी ऐसी टर्म्स ली जाएं ताकि उनको जब जोड़ा जाए तो सम जीरो बन जाए। सम कितना बन जाए? जीरो बन जाए। ठीक है, तो मतलब आपको एस एन बोल दिया गया है कि एस एन तो आपका जीरो है। एस एन कितना है आपका? जीरो। ए की वैल्यू क्या है भैया? ए की वैल्यू है 18। ठीक है, डी आप निकालोगे तो डी कैसे निकलता है भैया? पीछे वाली में से आगे वाली टर्म माइनस करेंगे तो 16 माइनस 18 हो जाएगा। तो यहां से पता चलेगा कितना आया आंसर? -2। अब जो एस एन का फॉर्मूला है ना, उसमें वैल्यूज को रखो। तो जो एस एन का फॉर्मूला है वो ये कहता है भैया n/2 2a प्लस n-1 और ये d। क्लियर है? और ये d। एस एन आपका जीरो है, इसने पहले कह दिया सम जीरो होना चाहिए। n/2 मतलब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। 2 एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है भाई? 18 प्लस अगेन n-1 हमें फिर से नहीं पता। d की वैल्यू हमें पता है -2। बोलो यहां तक किसी को कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए भाई। अब देखो ये यहां पर किस में है? डिवाइड में। इधर जाके कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये यहां पर किस में है? मल्टीप्लाई में। नीचे जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में। लेकिन जीरो के साथ ही ऑपरेट होंगे। ऑपरेट तो जीरो के साथ ही होंगे। जीरो से ही मल्टीप्लाई होगा, जीरो से ही डिवाइड होगा, तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या? जीरो। या आप डायरेक्टली देखो ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बताता हूं। ठीक है, आप लिख सकते हो 0/n/2 इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 36 प्लस। ठीक है ना, प्लस ही रहने दो, यहां पर n-1 ऐसे रहने दो और माइनस का 2 आप ऐसे रहने दो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा एक बात और बता दूं, -2 इसके n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है। किस में है? मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये 0/समथिंग क्या होता है? जीरो। क्लियर है? यहां पे बचा 36 प्लस n-1 और यहां पर -2। बोलो ठीक है। अब एक काम करो, इसको इधर लेके आओ, तो ये प्लस है, इधर आके कैसा हो जाएगा? -36। ये यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा? मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले मैंने इसको भेजा इधर। ठीक है, तो ये प्लस का था, इधर आके कैसा हो गया? माइनस का। ये यहां पर मल्टीप्लाई में है एन के साथ, तो यहां आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। और यहां पे क्या बचेगा आपके पास? माइनस से माइनस, 2 से कितने पे? 18 पे। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 1 यहां पर माइनस में इधर जाके ऐड, तो आंसर कितना आ जाएगा? 19। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 19। तो पहली 19 टर्म को जब आप जोड़ लोगे तो आपका सम कितना बन जाएगा? जीरो। समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू द जीरो। दिल्ली 2016 में आए हुए क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसका आंसर आप जो बच्चे हमारे ऑनलाइन देखेंगे कमेंट करना। ठीक है, कि इसमें कितनी टर्म्स ली जाए ताकि सम जीरो आ जाए, बस नंबर अलग है। ठीक है, वहां पहली टर्म कितनी थी? 18, यहाँ 27 है। नंबर अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कहता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये देखो लिखे हुए हैं, पहले किसके? 3 के। हाँ, 3 के पहले 8 मल्टीपल्स का सम। तो देखो कैसे निकालेंगे। n की वैल्यू हो गई 8, a की वैल्यू हो गई 3, d भी हो गया हमारा 3। कि डिफरेंस देखो सब में कितने का है? 3 का है। अब आपको निकालना है S8। तो आप आंसर कैसे लिख सकते हो? n/2, n की जगह 8 लिखो। अब आप n की जगह कितना लिखे हुए? 8/2, 2 इंटू a की जगह कितना आ जाएगा? 3 प्लस n-1, n की जगह कितना? इंटू में 3। बोलो सहमत हो? कितना बचेगा यहाँ पे? 4। यहाँ पे 21। डायरेक्टली 7 बचेगा ना। 7 इंटू 3 21। तो इसको जरा ऐड करो, कितना हो गया? 4 इंटू में 27। क्लियर है? 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8, कैरी का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 2 कितना आ जाएगा? 10। आंसर इज 108। क्लियर है? समझ में आया? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलें आगे, आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो कहता है इफ, एक सेकंड, 24 कहां गया? चलो वो पीछे लग गया होगा।
बना लेंगे। कहता है एस एन आपके पास है एन टर्म्स का ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस। कहता है nth टर्म निकालो। क्या निकालो? भैया nth टर्म के लिए ना, nth टर्म के लिए आपको a प्लस, ठीक है, n माइनस वन डी। भैया n तो आपको n ही रखना है, ठीक है, वो चेंज नहीं करना, लेकिन a और d तो चाहिए, a और d तो चाहिए। अब a और d कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे इसकी मदद से। ध्यान से सुनना, जो मेरा Sn है वो कितना है भाई? 2n स्क्वायर प्लस का n। बोलो सहमत हो? क्लियर है? अब करना क्या है, देख रहे हो ना तुम लोग भी? देखो Sn ये है, अगर आप एट n इक्वल्स टू 1, यहां देखो एट n इक्वल्स टू 1, तो जो S1 होगा वही मेरा फर्स्ट टर्म होता है, वही मेरा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, जिसे मैं A1 या A भी कह सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन में जहां पर n है वहां पर कितना रखना है? 1। कितना रखना है? 1। तो 2 एज इट इज, 1 का स्क्वायर प्लस में 1, आंसर कितना मिलेगा भाई? 2 और 1 3, आंसर कितना मिलेगा? 3। ये मेरी फर्स्ट टर्म भी है और S1 भी है। S1 का क्या ही मतलब होता है? S1 का मतलब होता है पहली टर्म को जोड़ना। किससे जोड़ना? पहली से ही जोड़ना। ठीक है, तो मतलब दो बार नहीं, S1 मतलब पहली टर्म का सम, वही टर्म होती है। अब एट n इक्वल्स टू 2, एट n इक्वल्स टू 2, तो S2 निकालेंगे। S2 जनरली क्या होता है, चलो पहले निकाल लेते हैं। यहां पे 2 रखो आप, प्लस का 2। जब आप सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। क्लियर है? देखो 2 का स्क्वायर करोगे कितना? 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10। क्लियर है? S2 जो होता है ना हमारा, मैं बताता हूं, S2 जो होता है हमारा, S2 होता है भैया, S2 हो जाएगा A1 प्लस A2, मतलब पहली दो टर्म का सम। ए मानो या A1 मान लो, एक ही बात है, पहली दो टर्म का सम। अब S2 हमारा कितना निकला है? 10। A1 हमारा कितना निकला था? 3। ठीक है, और A2 हमारा कितना है भाई? ये हमें निकालना है। 10 माइनस का 3, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये आ जाएगा A2 कितना आया? 7 इक्वल्स टू में A2। क्लियर है? बात आ गई समझ में? A2 कितना आया? 7। फर्स्ट टर्म पता चल गई, सेकंड टर्म पता चल गई, तो D निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है? D होता है A2 माइनस का A1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 7 माइनस का 3 कम्स आउट टू बी कितना? 4। कितना आ गया? 4। अब A और D की वैल्यू उठा के किस में रख देनी है? इस इक्वेशन में। क्लियर है? बात समझ में आ गई? थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाउ आप लिख सकते हो देयरफॉर an इक्वल्स टू, nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू क्या है भाई? 3, इसको आपको छेड़ना नहीं है। d की वैल्यू क्या है? 4, इसको सॉल्व करोगे 3 प्लस 4n माइनस का 4। क्लियर है भाई? 3 और 4 को सॉल्व करने पे माइनस का 1 बचेगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा भाई 4n माइनस का 1। ये आपकी nth टर्म है, ये आपकी क्या है? nth टर्म है। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पेपरों में, ठीक है, ये 2019 का ऑल इंडिया पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा जो है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मुझे इसके लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए। क्लियर? चलें आगे। अब देखो, कहता है, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। कहता है इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, शो दैट m प्लस n का जो सम होगा वो 0 होगा। कह रहा है कि पहली m टर्म्स कितनी भी रही होंगी हमें नहीं पता, m टर्म्स का सम बराबर है फर्स्ट n टर्म्स के सम के बराबर, ठीक है, और फिर हमें ये बताना है कि जब हम उन दोनों को जोड़े तो हमारा m प्लस n कितना आना चाहिए? 0। सम कितना आना चाहिए? सम 0। तो ध्यान से समझना, स्टार्ट करूं मैं? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम ना इस साइड लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, देखो एस एम इक्वल्स टू हो जाएगा एस एन के। एस एम किसके बराबर हो जाएगा? एस एन के। दोनों बोल रहे हैं ना, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स बराबर है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बराबर है। फॉर्मूला क्या कहता है? m/2
2a प्लस m माइनस 1 और ये क्या क्या होता है d। इसका क्या लिखोगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा d। बोलो सहमत हो मेरी बात से? क्लियर है? पक्का? अच्छा ठीक है। नाउ अब एक काम करो, देखो ये 2 है पूरे के बाहर है और ये भी 2 पूरे के बाहर है, दोनों क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। दोनों के दोनों कैसे हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब आप एक काम करो, अब आप एक काम करो और वो काम क्या होगा, इस m को अंदर मल्टीप्लाई करो तो m ये हो जाएगा 2ma, सीक्वेंस में लिख लो। चलो इस m को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2am। इस m को इसके साथ करोगे तो m को बाहर ही रख रहा हूं मैं, m को बाहर ही रख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। m माइनस 1 और ये यहाँ पे d। बोलो सहमत हो? मैंने सिर्फ पहली टर्म और दूसरी से m को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ n करोगे तो 2an प्लस n और n माइनस 1 और इसका क्या d। बोलो बात आई समझ में? ये थोड़ा सा बड़ा, मैं इसको छोटा कर दूंगा। अब देखो फोकस करो, ये है और ये है, इसके पास भी 2a है, इसके पास भी, इसको इधर लेके आओ, इसको कहां लेके आओ? इस तरफ लेके आओ तो 2am माइनस 2an। क्लियर है? इसको उधर ले जा दो और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इसको भी इधर ही ले आओ, इसको भी उठा के इधर ही ले आओ तो इधर क्या बचेगा? 0। ध्यान से सुनना, इसको तो लेके गया मैं उधर, अब मैं इसको भी लेके जा रहा हूं उधर। ठीक है, तो सबसे पहले इस साइड वाला लिखा जाएगा m माइनस का 1 और d और माइनस n माइनस 1 का d और इक्वल टू में क्या? 0। मेरी बात समझ में आ गई इतनी? बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं आगे। देखो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे? छोटा करेंगे। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे? छोटा करेंगे। आई होप ये आपको दिख रहा होगा अब। ठीक है, अब देखो आगे फोकस करो। अब आप इन दोनों टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है भाई? 2a कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? अंदर क्या बचेगा? m माइनस का n। अंदर क्या बचेगा? m माइनस का n। यहां ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? d। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? d। तो मैं d को बाहर ले लेता हूं, ले लिया मैंने। अंदर क्या बचेगा? m माइनस का 1 माइनस n और n माइनस का 1। बोलो सहमत हो मेरी बात से? इक्वल्स टू में क्या? 0। इक्वल्स टू में कितना? 0। अब आप फोकस करना, यहां पे काम हो चुका है, यहां पे करना है। ठीक है, अब कैसे होगा? 2a m माइनस का n एज इट इज, यहां पे सॉल्व करेंगे d एज इट इज। क्लियर है? अब फोकस करना, इस m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? m का स्क्वायर माइनस में m, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n का स्क्वायर प्लस का n इक्वल टू में 0। बात आई समझ में? पक्का? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ध्यान से इसको और इसको हम एक साथ रखेंगे। क्लियर है? और इसको एक साथ रखेंगे। क्लियर है? चलें आगे, देखना, फोकस करना। तो ये हमारा, यहां से मैं इसके बाद यहां पे लिख रहा हूं। क्लियर है? क्या होगा अपने पास? 2a, ठीक है ना, m माइनस का n एज इट इज। क्लियर है? यहां पर प्लस का d। क्लियर? और यहां पर क्या आ जाएगा? देखो फोकस करो, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, लिसन, माइनस का m प्लस का n, लेकिन मैं माइनस कॉमन लूंगा। क्या लूंगा मैं? माइनस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस ब्रैकेट के साथ m माइनस का n। बोलो हाँ या ना? ये सबको समझ में आना चाहिए भाई। देखो यहाँ पे n प्लस का है लेकिन m किसका है? माइनस का। मैंने माइनस कॉमन लेके, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेने के बाद लिखा है, तो दोनों के साइन कैसे हो जाएंगे? चेंज। अब देखो आगे, अब फोकस करना, ये हो जाएगा 2a m माइनस का n, ये प्लस का d। क्लियर है? इसके पास क्या बचेगा? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, m प्लस n एक बार, और एक बार क्या लिख सकता हूं? m माइनस n। बोलो सहमत हो? देखो ये इससे ये दोनों बने हैं। ठीक है, ये वाला यहां पर है, ये वाला माइनस। क्लियर है? और यहां पर हो जाएगा m माइनस का n और ये ब्रैकेट, और इक्वल टू में कितना? 0।
इक्वल टू में कितना 0। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है? m माइनस एन। क्या कॉमन आ रहा है? m माइनस एन। तो मैं उसे बाहर लूंगा यहाँ d के साथ, तो 2a m माइनस एन, और d के साथ मैं बाहर ले रहा हूं कौन सा? ये वाली टर्म। कौन सी टर्म? ये वाली टर्म। क्लियर है? तो ये d के साथ बाहर आ जाएगी m माइनस का n। क्लियर है? और अंदर क्या बचेगा फिर आपके पास? ये प्लस वाला और माइनस का 1 और इक्वल टू में 0। अब मुझे एक बात बताओ, इस टर्म में से और इस पूरी टर्म में से क्या चीज कॉमन आ रही है? m माइनस एन। बहुत बढ़िया। तो m माइनस का n मैंने कॉमन ले लिया। यहां पर मेरे पास बचा 2a प्लस यहां पे क्या बचा है? m प्लस एन माइनस का 1 और ब्रैकेट में कौन बचा है? d इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाके 0 के नीचे डिवीजन में, और डिवीजन में जाके अल्टीमेटली आंसर 0। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये बचेगा 2a प्लस m प्लस एन माइनस का 1 और ये ब्रैकेट में d और इक्वल टू में 0। अब मुझे एक चीज तुम्हें बतानी है, और वो ये है कि भैया जो तुम ये देख रहे हो ना अभी, ये चीज, ये एक्चुअल में s m प्लस एन ही है। ये जो तुम देख रहे हो ऊपर, ये क्या है? क्लियर है? सम। क्या है? अब आप बोलोगे सर उसमें तो m/2 भी होता है ना, सम में m/2 भी होता है, तो वो कहाँ गया? तो देखो ध्यान से समझना अब, ठीक है? जब आप सम ऑफ निकालोगे इसको, ठीक है, आपको क्या बताना था इसमें? सम कितना है? m प्लस एन। फर्स्ट m प्लस एन टर्म्स का सम 0 है। क्लियर है? ये चीज बतानी थी। अब आप एक बात सुनो मेरी, ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो इसको छोड़ो, एक बात सुनो मेरी, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ, ठीक है? इसे मिटाते हैं, पहले हम वही चीज क्रिएट करते हैं, ठीक है? क्लियर? अब एक बात सुनना ध्यान से, ये आपके पास ये बचा है, बोलो हाँ या ना? मैं दोनों साइड m प्लस एन से क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई। दोनों साइड मैंने m प्लस एन से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। m प्लस एन से दोनों साइड क्या कर दिया मैंने? आपको सेम जैसा दिखाने के लिए। क्लियर है? इनटू में d इक्वल टू में इधर मल्टीप्लाई करूंगा किसी से, 0 इंटू m प्लस एन, तो आंसर भी इधर क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। अब अगर मान के चलो मैंने डिवाइडेड बाय 2 भी कर दिया, डिवाइडेड बाय, तब भी आंसर मुझे उधर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, ये आपका n/2 की तरीके से हो गया। ये 2a प्लस m प्लस एन माइनस का 1, ये d हो गया, और ये आपका 0 हो गया। मैं आपको सेम जैसा करके दिखा रहा हूं कि ये जो आगे लिखा हुआ है इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है? क्लियर? अब देखो, क्योंकि इसका सम ही 0 है। अब ये चीज क्या है? ये पूरी की पूरी ये है आपका sm प्लस एन, ये क्या हो गया? 0। तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट यहाँ पे था, उसको तो आप थोड़ा, मेरे को लग रहा है कि हैंडल कर सकते हो, आप 10th क्लास में हो, ठीक है? ये आपके पास इसका पूरा सॉल्यूशन है, पहले ये लिखना है, फिर उसके नीचे ये लिखना है, ठीक है? चलिए ओके, चलिए अब आगे करते हैं। ये क्वेश्चन आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है? लिखना चाहते हो तो इसको आप तसल्ली से आराम से लिख भी सकते हो, और ये एग्जैक्ट आप बोर्ड में भी लिख सकते हो ऐसा कैसा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27th, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। कितना इजी दे रखा है, देखो S7 आपको कितना दे रखा है भाई? 49। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7/2, फॉर्मूला लगाएंगे n/2a वाला, ठीक है? 2a प्लस 7 माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? d, और ये कितने के बराबर? 49 के बराबर। क्लियर है? अब जो ये 7/2 है ना, ये इस साइड जाएगा, तो 2a प्लस ये हो जाएगा 6d कम्स आउट 2b। भाई 2 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाके किस में चला जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में। और जो ऊपर बैठा है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। इस 2 से ये कितने पे कटा? 7 से, 7 पे कट गया। क्लियर है? बात आई समझ में? अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो 2 जब दोनों में से कॉमन आ रहा है तो a प्लस 3d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसे? हाँ या ना बोलो? यहाँ पे कितना बचा है? 7 इंटू में 2, तो इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया।
तो a प्लस 3d आपका कितने के बराबर बचा 7 के। ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी क्या हो गई फर्स्ट टर्म हो गई। इसी तरीके से आप देखो सेकंड वाला आ जाओ, कहता है कि 17 टर्म का स्क्वायर 289 है, तो S17 इक्वल्स टू आपका 289 है। क्लियर है, बात आ गई समझ में। सॉल्व करो 17/2 2a प्लस 17 माइनस का 1 और यहां पर कितना आ जाएगा d, और ये कितने के बराबर है 289 के बराबर है। कितने के बराबर है 289। सॉल्व करो, ये दो यहां पर किस में है डिवाइड में, अगेन सेम जो प्रोसेस यहां हुआ था वो वहां हो जाएगा। तो 2a प्लस 16d कितने के बराबर हो जाएगा 289, नीचे था ऊपर पहुंच जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे। 17 की टेबल से कटता है 17 पे, क्योंकि ये इसी का स्क्वायर होता है। क्लियर है। दूसरा यहां से कितना कॉमन आ रहा है 2, अगेन कितना कॉमन आ रहा है 2, तो a प्लस कितना हो जाएगा 8d, और ये कितना हो जाएगा 17 इंटू में 2, इस 2 से ये 2 अगेन कैंसल, तो a प्लस 8d कितना 8t, ये कितने के बराबर आएगा 17। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई सेकंड। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई भैया सेकंड। बात समझ में आई। दोनों को अब सॉल्व करेंगे, दोनों को अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बढ़िया से, और a और d की वैल्यू निकालेंगे, a और d की वैल्यू। ठीक है, अब देखो फोकस करो, दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं। सेकंड वाली को ऊपर लिख रहा हूं और फर्स्ट वाली को नीचे, और एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। टू तो हम हटा चुके ना। a प्लस 8d बराबर कितने के हो जाएगा भाई 17 के। क्लियर है। और a प्लस कितना है 3d, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 7 के। माइनस माइनस और माइनस, एलिमिनेशन आई होप आपको आता होगा। 8 में से 3 गए, कितना बचा 5d, और यहां पर बचा 10, तो d की वैल्यू बच्चा बता सकता है सर 5 से डिवाइड कर दो 10 को 2 आ जाएगी। क्लियर है। अब ये 2 उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, किसमें इक्वेशन फर्स्ट में रख लो। किस में रख लो इक्वेशन फर्स्ट में। तो a की जगह आपको a की वैल्यू निकालनी है 3 एज इट इज है, d की जगह आप लिख रहे हो कितना 2, और इक्वल टू में कितना है 7। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस, तो 7 माइनस का 6 आंसर कितना आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा 1। d आपके पास है, a आपके पास है, कहाँ रखना है S20 में। कहाँ पे रखना है S20 में। थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूं ताकि ये सब आपको दिखता रहे, यहां पे इस साइड कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे निकालना है S20 नाउ। अब देखो फिर से नाउ S20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 20/2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1। अच्छा n की जगह कितना रखोगे आप 20, n की जगह कितना रखोगे 20 माइनस का 1, और ये d। बोलो सहमत हो। 2 से ये कटा कितने पे 10 पे। ठीक है ना, 2 एज इट इज। a की वैल्यू कितनी आई अपनी 1, a की वैल्यू कितनी आई 1, और यहाँ पे बचा 19, और d की वैल्यू कितनी थी अपने पास d की वैल्यू 2, d की वैल्यू कितनी थी 2। बोलो सहमत हो मेरी बात से। सॉल्व कर लो, इसमें अब क्या रह क्या गया है 2 प्लस 19 इंटू 2, इसको करोगे कितना आ जाएगा 38, 38 में 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 40, 40 इंटू 10। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एक्चुअल में पता क्या है, ये और टर्म्स का सम है। ये क्या है और टर्म्स का सम। देखो कैसे, मैं बता देता हूं। अगर ये पूछा जाए कि ये एपी कैसी है, तो मैं बोलूंगा ये नेचुरल ऑड नंबर्स हैं, ये नेचुरल ऑड नंबर्स हैं। 7 का सम कितना 7 का स्क्वायर, 17 का सम कितना 17 का स्क्वायर, तो 20 का सम कितना होगा 20 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। क्लियर है। तो ये पहचानने पड़ते हैं कई बार। अब देखो आगे से कभी भी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको ये करे कि 7 का स्क्वायर 49 है, 17 का स्क्वायर 289 है, तो अगर आपको स्क्वायर का ज्ञान है तो आप झट से 20 का स्क्वायर 400 मार के आ सकते हो ऑप्शंस में भी। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो मेरी। पर पहचानना जरूरी होता है। 28th क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से, कहता है द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स, कौन सी है 30वीं टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। कितना है 1:3। कह रहा है इसी तरीके से द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इजी है। देखो
पहले तो जो गिवन है वो देखो, 10th टर्म का रेशो और 30th टर्म का रेशो कितना है, 1:3 है। तो A10 डिवाइडेड बाय A30 का रेशो कितना है आपके पास, बोलो जरा, 1:3। कितना है भाई, 1:3। तो इसे आप लिख सकते हो A+9D, ठीक है। इसे आप लिख सकते हो A+29D, और ये कितने के बराबर आ जाएगा, 1/3 के बराबर। बोलो हाँ या ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को कहाँ ले जाओ, इधर, और इसको ले जाओ इधर। तो 3 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 ऐसे, A+9D, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, A+29D। बोलो सहमत हो, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3A प्लस का 27D इक्वल्स टू में A+29D। मैं कुछ नहीं करूंगा, A को इस साइड ले आऊंगा और D को मैं कहाँ ले जाऊंगा, उस तरफ। ध्यान से समझना। तो 3A माइनस का A बराबर हो जाएगा, ध्यान से सुनो, 29D, और ये उधर गया तो ये माइनस का 27D। यहाँ पे 2A बराबर आ गया 2D। तो इससे क्या पता चला भाई, इससे क्या पता चला, ये बताओ पहले। इक्वल हैं, बहुत अच्छे। ये कैसे हैं, इक्वल हैं। तो A की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, D के बराबर। A की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, D। मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों कैसे हैं, सेम है। दोनों कैसे हैं, सेम है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखो आगे थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा आपको दिखाई देगा, है ना। अब देखो आगे, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42। फर्स्ट टर्म इज, अच्छा A D के बराबर आया है लेकिन वैल्यू तो नहीं पता चली ना, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पूछा था तो हमें पता चल गया कि पहले दोनों बराबर हैं ये, लेकिन A है कितना और D कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट 6 S6 आपको कितना दे रखा है, 42। तो फॉर्मूला लगाओ, n/2 मतलब 6/2, 2A प्लस 6 माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा D, और ये कितने के बराबर, ये इससे कटा कितने पे, 3 पर। 2A एज इट इज, ये कितना हो गया 5D इक्वल्स टू में कितना, क्या 3 से डिवाइड होता है 42, बिल्कुल होता है। अच्छा 2A अपनी जगह, अच्छा जहां A है वहां D भी लिख सकते हो, जहां D है वहां A भी लिख सकते हो, हाँ या ना। तो मैं यहां पर, जहां पर मेरा 5 है और जहां D है, D की जगह मैं लिख रहा हूं A, D की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, A। और ये 3 यहां पर किस में था, मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा भाई, डिवाइड में। 2A और 5A कितना हो जाएगा, 7A। इसको जरा डिवाइड करो, पक्का। और A की वैल्यू कितने पे कट जाएगी फिर, 2 पे। अगर A की वैल्यू 2 है, देयरफॉर D की वैल्यू भी क्या है, 2 है। बात समझ में आ गया। A बोले तो फर्स्ट टर्म, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है, 2, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, ठीक है ना, डिफरेंस ये भी आपका कितना है, 2, ठीक है ना। सही से लिख लेना, क्लियर है, बात आई समझ में। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगेन इसको देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑन AP इज दिस एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म। ये भी इजी है, 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो 14 टर्म्स का सम, S14 आपको कितना दे रखा है, 1050, क्लियर है। तो 14 का फॉर्मूला लगा दो, n/2 मतलब 14/2, 2A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, 10, तो डायरेक्टली 10 लिखो, डायरेक्टली क्या लिखो, 10 लिखो। तो ये हो गया 10 प्लस n-1, तो 14 - 1, और यहाँ पर कितना है D, ये D हमें निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1050, कितने पे कट गया, यहाँ सॉल्व करो तो कितना, और यहाँ पे 13D 105, और ये कितना हो जाएगा 7 से जाके डिवाइड, तो 20 प्लस 13D ये हो जाएगा 1050 डिवाइडेड बाय 7। अच्छा जरा बताना जरा कितने से कटेगा ये, पहले 10 पे कटेगा 1, तो रिमाइंडर 3 आएगा, 3 से 5 करोगे तो 35, तो 35 5 पे, और ये एक 0, ये 20 यहाँ पे किस में है, इधर जाके किस में, तो एक्चुअल में 13D आपका कितना आ जाएगा, 13D आ जाएगा आपका 150 माइनस का 20, कितना बचेगा भाई
1, ये 13 किस में है? मल्टीप्लाई में। नीचे जाके डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। बात आई समझ में? डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आपको निकालना क्या था? 20th टर्म और nth टर्म। तो A20 लिख लो। A20 के लिए आप क्या कर सकते हो? A प्लस 19D। बोलो हाँ या ना? तो A प्लस 19D, A की जगह कितना आ जाएगा आपका? 10 प्लस 19 और D की जगह भी 10। तो कुल मिला के कितना बन गया? 190 प्लस 10। अरे भाई 190 प्लस 10 200। अब ऐसे ही आपको an निकालना है। an के लिए a प्लस n-1 d करना पड़ेगा। a की जगह कितना? 10 प्लस n की जगह यही रहेगा और d की जगह भी कितना आ जाएगा? 10। तो 10 प्लस 10n माइनस का 10, इससे ये एलिमिनेटेड। आंसर इज 10n। आंसर इज 10n। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आंसर आना चाहिए आपको निकालना। 30th क्वेश्चन देखो आज का। कहता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45। पहली टर्म कितनी है? 5। लास्ट टर्म कितनी है? 45। सम कितना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो कुल मिला के आपको एसएन बेटा गिवन है। एसएन कितना है आपका? 400। एसएन कितना है? फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास? 5। और an कितना है आपका, जिसे हम l कहते हैं, ये कितनी है आपके पास? 45। क्लियर है? तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला? ये वाला देखो, n/2 a प्लस l। ठीक है, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो। तो sn कितना है आपके पास? 400। ये हो जाएगा n/2। a की वैल्यू कितनी है? 5 और l की वैल्यू 45। क्लियर है? बात आई समझ में? अब देखो ये 2 यहाँ पे किस में है? डिवाइड में। इधर जाके चलो छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, उससे भी आसान। 400 एज इट इज इक्वल्स टू में इन दोनों को प्लस करना 50। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू में 50। 2 से कितने पे कटेगा? 25 पर। 25। अब देखो 400 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? ये 25n। तो ये यहां पर किस में है? मल्टीप्लाई में, n के साथ। इधर आके डिवाइड में। तो n की वैल्यू कितने पे कटेगा भाई? 16 पे। कितने पे कटेगा? 16 पे। क्योंकि देखो 25 से इसे डिवाइड करोगे ना, ठीक है, 25 से इसे डिवाइड करोगे तो कितने पे कट जाएगा? 16 पे कट जाएगा। n की वैल्यू 16 आ गई। कह रहा है कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। क्या निकालना है? लास्ट टर्म आपको कितनी दे रखी है? 45। मतलब a 16 आपको, a जो 16 है वो आपको 45 दे रखी है। तो आपके है क्या? a16 आपका आंसर जो है वो 45 है। a16 कितना है आपका? सही से लिख लेते हैं। a16 कितना है आपका? 45। a16 कितना है आपका? 45। इसे आप लिख सकते हो a प्लस 15d इक्वल्स टू में 45। a की वैल्यू कितनी है भाई? 5 है ना? तो 5 प्लस 15d कम्स आउट टू बी 45। ये 5 इधर प्लस है, उधर जाके तो 15d कम्स आउट टू बी 45 माइनस का 5। तो 15d इक्वल्स टू में कितना? 40। और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/15। 5 5 से काटो तो 8/3। 5 5 से डिवाइड करोगे तो 8/3। क्लियर है? तो यहां तक हमने 30 तक भी ये क्वेश्चंस को क्या है? बना लिया है। क्वेश्चंस आसान है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए करने का। इसी तरीके के और क्वेश्चंस को जानने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल के साथ जुड़े रहो, मौज मस्ती करते रहो, चीजों को सीखते रहो। नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।